गवाही बिहार गया चर्च ब्रांच से सिस्टर अंचला देवी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी गवाही की। इनकी मैरिज 2012 में हुई, उसके बाद इनकी एक बेटी हुई और बेटी के साथ ये बहुत ज्यादा खुश थे और इनकी हार्ट डिजायर थी, इनकी इच्छा थी कि परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस के, लेकिन ये बेबी बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंचला है। मैं अपना जीवन का बड़ा गवाही देने जा रही हूँ। मेरा 2012 में मैरिज हुई थी और 2013 में मेरी एक बेटी हुई। उसको बाद दूसरा बेबी चाहते थे लेकिन नहीं हो रहा था। बहुत शैतानी अटैक होता था, बहुत जले हुए मुर्दे, बहुत डरावना सपने देखते थे और बेबी नहीं होता था। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें बचदानी में सूजन है, इसलिए तुम्हें बेबी नहीं हो सकता। मैं एकदम हम भरोसा छोड़ दिए थे, विश्वास छोड़ दिए थे कि अब नहीं होगा, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर था। और हम चर्च आते रहे। 2023 में पापा जी ने प्रेयर कर रहे थे, हम चर्च में मौजूद थे। तो 1 मंथ बाद पापा जी सपने में मुझे ले किए और बोले कि बेबी के साथ तुम ब्लेस हो रही हो। 5 दिन बाद चेक किए तो हम प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने 9 महीने संभाल के रखा और मेरा फेथ था, विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे और परमेश्वर बेबी बॉय के साथ ब्लेस किए। ये परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहन को जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। फिर 28 जून 2024 को परमेश्वर ने जब प्रार्थना की, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी दिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया। फिर परमेश्वर के दास का इस बहन को विजन आया कि परमेश्वर के दास ने इन्हें एक बेबी दिया है और उसके 5 दिन बाद ही ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें 9 मंथ संभाल कर रखा। फिर 28 जून 2024 को परमेश्वर ने मैरिज के 11 साल बाद एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है, लेकिन बाइबल कहती है उसे पूरा करने वाले यहोवा है। उसी तरह से परमेश्वर ने इस बहन की हार्ट डिजायर को पूरा किया और एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, लोगों को ऊंचा कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ। तो आपने ब्रदर क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। कहाँ से आए आप? बटाला शहर से। आपकी गवाही की जून 2025 में आप काफी जोर से नीचे गिरे। हाँ जी सर। और खुलकर अपनी गवाही को बताया कि आप कैसे गिरे, कहाँ पे चोट लगी, क्या गवाही आपकी? ब्रदर मैं ना घर में अपना काम करता था, व्यापार का काम करता था। व्यापार का काम करते करते ना मैं अपने पशु को इधर उधर लेके जाता था तो पशु ने मेरे को खींचा तो मैं ना गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे ना राइट साइड पे ना चोट लग गया। चोट लगा तो बाद में मेरे से चला नहीं जाता था। तो चलने के बाद मैं ना 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए। डॉक्टर चेंज करने के बाद डॉक्टरों ने मेरे को बोला कि आपकी ना नस दबती है, मनका दबता है आपका, वो आपकी नस दबता है तो आपकी नसें ब्लॉक हो चुकी है आपसे, इसलिए चला नहीं जा रहा है। उसके बाद भाजी मेरे मैनू दे दो भाजी। हाँ जी भाजी, मैं ना डॉक्टरां दे कोल जांदा ही। डॉक्टरां ने मैनू कहा कि ढाडी ना नस दब गई आ। नस दबन के कारण ना ढाडे को चलिया नहीं जाता है। तब तरीके जब आपके कमर के ऊपर चोट लगी, हाँ जी, उसके कारण जो राइट लेग के आपकी टांग है, राइट लेग के उसकी नसें पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ जी, नसें ब्लॉक हो चुकी थी। आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे उस समय? बिल्कुल चल नहीं पाते थे। 3-4 आपने डॉक्टर भी चेंज किए? 3-4 डॉक्टर मैंने चेंज किए। 3-4 डॉक्टर चेंज करने के बाद मैं इधर आया। तो अब तक के पता इतनी ज्यादा आपकी गंभीर हालत हो चुकी थी कि हाँ जी, टॉयलेट वॉशरूम भी आप परिवार के सहारे जाते थे? हम परिवार के सहारे के ऊपर चलते थे। तो उसके बाद अपने धीरे धीरे एक छड़ी का सहारा लेकर चलना शुरू किया? धीरे धीरे छड़ी का सहारा लेकर हम इधर उधर चलते थे, लेकिन काम हम कुछ नहीं कर पाते थे। काम कुछ नहीं होता, बस घर दे विच वेले लम्मे पे रहना, ना इधर जाना ना उधर जाना, ना थले हो जाना, ना उठे जाना, ना बैठा जाना।
घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਆਗ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। आप देख सकते हैं ये यंग ब्रदर इतनी ज्यादा गंभीर हालत हो चुकी थी कि ਹਾਂਜੀ पूरी तरह बेड के ऊपर चले गए थे, छड़ी के हाँ जी। सहारे चलते थे, हाँ परिवार के ऊपर डिपेंड हो चुके थे, हाँ जी। बिल्कुल चल नहीं पाते। हाँ जी। रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगी, साथ में राइट लेग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। हाँ जी। तो आप तय फिर ब्रदर डॉक्टर के पास गए, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ਕੋਈ तो, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਜੀ। तो यहाँ के बारे में अंकुर लम्स के बारे में किसने बताया फिर आपको? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੀ ਨਾ ਗਏ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰੇ। ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਪਿਆ। ਕਰੰਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਗਰਮਾਹਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ये 13 जुलाई 2025 की आप बात कर रहे हो उस समय हाँ जी। परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। आप देख हाँ सकते जी। हैं कि उस समय ये भाई हीलिंग हॉल में बैठे थे, इस भाई के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। तो ये पहले जो उस दिन सामर्थ्य प्रार्थना परमेश्वर के दास ने की, पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। एवरी सिकनेस, तेरा आज कोई अधिकार नहीं। इस बॉडी को छोड़ और निकल। आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तो आपने पहले जैसे हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की। हाँ तो जी। जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, आपके हाँ ऊपर जी। अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, हमने देखा। हाँ उसके जी। बाद बताया क्या हुआ फिर? ਫਿਰ ਹਮ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ, ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕਰੰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं मैनू आज तो बाद। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने देखा कि अनॉइंटिंग ऑयल इस भाई के ऊपर अप्लाई किया गया और ये यंग भाई आज पूरी तरह चल पा रहे। और बाइबल में भी इसी तरह लिखा कि अगर कोई कलीसिया में बीमार है उसे पास्टर के पास, परमेश्वर के दास के पास लेके जाए ताकि वो पास्टर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर तेल लगाए और वो रोगी हील हो जाए। और वो सेम वचन, वो सेम ग्रेस बाइबल के अनुसार इस कलीसिया के ऊपर, इस चर्च के ऊपर काम कर रही है। तो मेरा विश्वास है जितने लोग आज हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप कैसी भी हालत में बैठे हैं, जैसे आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आपके ऊपर ऑयल अप्लाई किया जाएगा। आज आपके छड़ियों का, शिकंजों का आज आखिरी दिन होगा इस शब्द के सामर्थ्य नाम है। तो तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। महिमा दे सब जन। हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मुंबई चर्च ब्रांच से ब्रदर मनोज कुमार की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की कुछ समय पहले इस बाइक का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण इनके सर में बहुत भयंकर चोटें लगी। ब्रेन पूरी तरह से हैमर हो चुका था, ब्लड में क्लॉट जम चुके थे, राइट शोल्डर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी, बेहोश हो चुके थे और टोटली ये भाई बेड पर जा चुके थे। और आज ये मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जी तो जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना है, ये मेरे पापा मनोज। हम मुंबई से बात कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को जब मेरे पापा घर आ रहे थे तब उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। ये 2 व्हीलर पे थे और कार ने इनको पीछे से ठोक दिया था। फिर मुझे अनजान इंसान का कॉल आता है जो बताते हैं कि आपका पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो अधिकारी हॉस्पिटल में एडमिट है।
मम्मी दोनों साथ में तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ चले गए। मैं स्टार्ट हुआ और जब स्कैनिंग की गई तब पता चला कि पापा को ब्रेन हेमरेज और हमसे पेपर साइन करा लिए गए और कोई गारंटी भी नहीं थी कि पापा बच सकते हैं। आग के पास उनको इतना लग गया था कि उनको स्टिच लगाने पड़े, इंजेक्शन लग रहे थे और इनके बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा था। इनको फूड पाइप लगा दी गई थी और साथ ही यूरिन बैग लगाया गया। जब हम डॉक्टर को पूछते थे तो वो बोलते थे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता था कि पापा बचेंगे कि नहीं बचेंगे और हमेशा रोते रहते थे। 10 दिन तक पापा को कोई होश नहीं था और जब उनको होश आया लगातार प्रेयर टावर से हम पापा के लिए प्रेयर करवा रहे थे। हम पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पापा के लिए प्रेयर्स रिसीव करती थी। जब नवंबर में अपोस्टल जी ने प्रार्थना करी, मम्मी ने बाय फेथ प्रार्थना को रिसीव किया। जैसे ही प्रार्थना रिसीव किया वैसे ही पापा की रिकवरी तेजी से होनी शुरू हो गई। तब से पापा खुद से खाना खाने लगे, खुद वॉशरूम जाने लगे, खुद से चलने फिरने लगे। ईश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, मैं एकदम हील हूँ, अपनी लाइफ खुशी के साथ जी रहा हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि इतना मेजर इनका एक्सीडेंट हुआ था कि जो इनका सर था बहुत ज्यादा भयंकर चोटें लगी थी, ब्रेन हेमरेज हो चुका था, ब्लड में जो इनके ब्लड क्लॉट जम चुके थे, आंखों पर बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, इनका राइट शोल्डर पूरी तरह से टूट चुका था, कोई होश नहीं थी, पूरी तरह से बेहोश थे। उसके बाद ये एडमिट किए गए, तब भी इनको कोई भी समझ नहीं थी, कोई भी इनको होश नहीं थी और टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड के ऊपर था। इनकी फैमिली अंकुनुलम निस्सी के साथ जुड़ी हुई थी और जब इनको चर्च के बारे में पता चला लगातार आना शुरू किया। फिर एक दिन 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उस दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी दिन इस भाई की रिकवरी होनी शुरू हुई। और जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि हीलिंग हॉल ब्रांचेस में लगते हैं और आप विश्वास के साथ उन हीलिंग हॉल में बैठें और जैसे आज अभिषिक्त किया हुआ ऑयल आपके ऊपर लगाया जाएगा, जैसे आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की, मम्मी पापा को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेम मसीह है और मैं जलंधर से रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं जब मेरी उम्र 16 साल की थी तो मैंने गलत संगति में जाके नशा करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे नशे भी बढ़ते गए और मैंने नशे की शुरुआत गुटखे से की थी और गुटखा, फिर उसके बाद में भांग, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब का नशा करना स्टार्ट कर दिया था। और ये नशे में पहले मैंने गुटखा जो था वो दिन भर में मैं 5 पैकेट खा जाता था, फिर मैं सिगरेट पी लेता था, 2 सिगरेट मैं भांग की भर के पीता था और मैं बीड़ी का 1 बंडल रोज का पी जाता था और मैं शराब की 1 बोतल रोज डेली की पी जाता था। और ये जो नशे हैं ये मेरी जीवन का हिस्सा बन चुके थे। आप काम मेरे क्या दिन करते की थे? शुरुआत जो उस समय काम क्या करते थे? पैसा कहाँ से आता था नशा करने के लिए? जी ब्रदर, मैं उस समय काम ड्राइवरी करता था। तो मैं ड्राइवरी करता था तो पैसे जितने भी मेरे कमाई होती थी वो सारे मैं नशे में उड़ा देता था। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशे के बारे में? जी मेरे परिवार वाले जानते थे और वो मुझे नशा छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन मैं उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था और उन्हें मैं जितनी बार वो मुझे समझाते थे तो मैं उनके साथ
लड़ाई झगड़ा करता रहता था। अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? इस समय ब्रदर मेरी उम्र 42 ईयर्स है और करीबन मैंने 22-23 साल लगातार नशा किया। ओके, आपकी मैरिज हुई उसके बाद? हाँ जी, तो जब मैं नशा करता था तो मेरे घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इसकी मैरिज करते हैं, उसके बाद ये नशा छोड़ देगा। लेकिन मैं नशा, शादी के बाद भी मेरा नशा नहीं छूटा बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद में फिर मैं अपनी वाइफ के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता था, हमेशा उनसे भी गाली गलौज करता था। तो मेरी वाइफ भी मेरे से बहुत परेशान थी। और आपने कई बार नशा छोड़ने की भी कोशिश करी उस समय? हाँ जी ब्रदर, मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की नशा, और मैंने 1-2 बार छोड़ के भी देखा था नशा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता था। और एक आध दिन छोड़ता था, फिर दूसरे दिन दोबारा मैं फिर नशे में चला जाता था। आपका नाम प्रेम मसीह है? हाँ जी ब्रदर। मतलब आप पहले से मसीह में थे? जी ब्रदर। आप मसीह में होते हुए क्यों नशे में क्यों थे? जी ब्रदर, मुझे वचन की नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से मैं नशे में चला गया। और मैं चर्च से भी नहीं जुड़ा हुआ था और वचन के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ था, और इसी वजह से मैं नशे करता रहा। ओके, फिर आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला? जी, मुझे अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, मेरे जो फैमिली मेंबर थे वो अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हें नशे से छुटकारा चाहिए तो तू हमारे साथ में खामरा चर्च चल। तो मैं उनको इग्नोर करता था, मना करता था, मैं कहता था कि ठीक है चला जाऊंगा। लेकिन मुझे दुष्ट आत्मा ने ऐसे घेर रखा था नशे की कि मैं चाहकर भी नहीं आ पाता था। तो फिर 2022 में मैंने सोचा कि एक बार मैं जाके देखूंगा। तो जब मैं 2022 में खामरा चर्च में आया तो मैंने गवाहियों को सुना, वचन सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रेगुलर आऊँगा, वचनों को सुनूंगा, तो मेरा जो है ये नशा छूट सकता है। फिर मैंने लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में जब लगातार मीटिंग अटेंड शुरू किया तो जो मेरी तलब थी धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही थी। मुझे नशा करने को मन नहीं करता था। फिर मैंने लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। ओके, जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया तो परमेश्वर के दास की तरह जो टीचिंग मिलती थी उन टीचिंग को ग्रहण किया, वचनों को ग्रहण किया, और परमेश्वर के दास की गवाही को आपने फॉलो किया कि परमेश्वर ने किस तरह से उनके जीवन को परिवर्तन किया था। जी जी। फिर जब ये 13 अक्टूबर 2024 को चर्च में बैठे हुए थे, उस दिन जब स्पेशल प्रेयर हुई तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए जब प्रेयर को रिसीव किया, और भी जब लगातार प्रार्थनाओं को ये ग्रहण करते जा रहे थे, वचनों को ग्रहण करते जा रहे थे, तो धीरे धीरे करके आपका जीवन जो था वो चेंज होना शुरू हो चुका था। जी जी। ओके, उसके बाद अभी कितने समय से आपने कोई नशा नहीं किया है? जी ब्रदर, मुझे अभी करीबन 1 साल और 1 महीना हो गया है। मैंने बिल्कुल कोई भी नशा नहीं किया और मैं आज बिल्कुल आजाद हूँ नशे से। 26 और साल आपने कम से कम 25-26 साल नशा किया। जी जी। अगर 16 साल की उम्र में नशा शुरू हुआ, हाँ जी, 42 साल आपकी अब उम्र हो चुकी है, तो लगभग 24-25 साल नशा किया। जी जी। जब से आप मसीह में यहाँ पे आए, आपने वचन को ग्रहण किया है जी, और बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दिया। जी, दे दिया। उसके बाद से कोई नशा नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नशा नहीं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, मम्मी पापा का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं बिल्कुल नशे से फ्री हूँ। कोई नशा नहीं किया आज तक मैंने। 1 साल 1 महीने से किसी नशे को मैंने हाथ नहीं लगाया। और अभी परिवार वाले खुश हैं आपको देख? जी ब्रदर, मेरे परिवार वाले पूरे खुश हैं। जो गली मोहल्ले वाले मुझे नशेड़ी नशेड़ी कहते थे, वो मुझसे पूछते कि तूने नशा छोड़ कैसे दिया? तू तो इतना नशा करता था, दिन रात नशे में रहता था, लेकिन अभी तूने नशा कैसे छोड़ा, हमें बताओ। तो मैंने उनको कहा कि मैं जीवित चर्च का हिस्सा बन चुका हूँ, मैं अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, खामरा चर्च जाता हूँ। परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है, मेरा धर्म नहीं बदला। परमेश्वर ने आज मुझे नशे से आजाद किया है। आज मैं जितने मेरे भाई बहन नशे में हैं उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी जीवित चर्च का हिस्सा बनो और नशे से दूर रहो। थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का।